अनदर सहरी के साथ आपके सामने है एंड अल्लाह ने हमें एक और सहरी करने का मौका दिया, वरना क्या पता है हमारी अगली सांस आनी भी है कि नहीं। आगे आप बोल लें ज़रा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। अल्लाह पाक ऐसे हर दिन जो है बेहतर से बेहतरीन बना के और हमें अगला रमज़ान भी नसीब करे। और ऐसे हज़ारों तो नहीं कह सकते, हज़ारों तो बहुत उम्र हो जाती है। हाँ, साल में एक बार आते हैं। जितने बेहतर है उतने लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ किसी का मुहताज किए बगैर हमें रमज़ान नसीब फरमाए और अच्छी खुशियों वाली ईद नसीब फरमाए। आमीन। अब आपको दिखाते हैं हमारी फ्रेंड, ये है हमारे मज़ेदार किस्म के पराठास और साथ में है ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट है और साथ में है योगर्ट, साथ में है मज़ेदार किस्म की चाय। जी दीदी दीदी मामा मामा योगर्ट खाना है? किसने भाई योगर्ट खाना है? हाँ, वो इसलिए स्पून ये ठंडा तो नहीं है फ्रिज का? बहुत ठंडा, इसके अंदर चीनी है एंड मुझे पहले खिंच पड़ी थी। मुझे भी लग रहा था कि ये कुछ ऐसा करेगा। अब ये इसको खिलाओ मीठा ऑमलेट। फ्रेंड, ये है जी हमारी सहरी करते हैं, देन आपको दोबारा मिलते हैं। इधर सहरी में मिलना ना हमने। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमारी इफ्तारी जो है सॉरी सहरी जो है वो डन हो चुकी है। बस रमज़ान में यही सहरी इफ्तारी सहरी इफ्तारी सहरी इफ्तारी सहरी इफ्तारी सहरी इफ्तारी सहरी सहरी इफ्तारी इफ्तारी सहरी सहरी इफ्तारी सहरी सहरी इफ्तारी इफ्तारी सहरी सहरी लोग नहीं बोर होते। और अब हम लोग पढ़ेंगे नमाज अल्हम्दुलिल्लाह और फिर नमाज़ पढ़ के आपको मिलते हैं। क्यों ऐसे देख रही है? नमाज़ पढ़ के नहीं मिलना हमने, या हमने क्या नमाज़ नहीं पढ़नी? तुमने ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे नमाज नहीं पढ़नी। चलो उठो फटाफट पे। हमने अपनी सहरी भी डन कर ली और साथ में हम लोगों ने नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। अभी हमने सूरतें सुननी है, वो हम लगा के प्लेलिस्ट और फिर सुनते ही सो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग सहरी में क्या खा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सहरी में असल में ना कोई बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, यू नो, ये मतलब पराठा, ब्रेड, दही, अंडा, ऑमलेट, फ्राई, चाय, कॉफ़ी और आई थिंक कॉफ़ी और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सूखी रोटी, देसी घी लगा के रोटी, कहवा, या रात का बचा हुआ सालन। हम तो चाय भाकरानी खा के या ब्रेड अंडा खा के भी रोज़ा रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमने 2 बजे खाया हो तो फिर हम सहरी खाते नहीं हैं, लेकिन सहरी ज़रूर करनी चाहिए। सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है और सहरी जो है वो सुन्नत है, तो जो सुन्नत है उसको तो पूरा करना चाहिए। और उसके अलावा ये कि पीछे से जब अभी हम लोगों ने बोला ना वो सहरी इफ्तारी इफ्तारी सहरी, क्या बोलते हैं इसको? इसको कुछ बोलते हैं ना? नहीं नहीं, इसको कहते क्या हैं? ये जो मतलब प्रोग्राम्स में हो रहा होता है तो लोग कहते हैं टंग ट्विस्टर। हाँ अच्छा चाहिए। टंग ट्विस्टर जो हम लोगों ने किया तो मुझे सिर्फ एक ही बंदा याद आया। बहुत से प्रोग्राम्स में ये टंग ट्विस्टर होता रहा है। हाँ, बहुत से प्रोग्राम्स में टंग ट्विस्टर होता रहा है और मुझे कोई भी याद नहीं आया, लेकिन मुझे आमिर लियाकत अल्लाह पाक उनको 7 जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका स्टार भी मेरे वाला था, हालांकि स्टार्स पे हम लोग इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी अ लिटिल बिट आई डू। तो मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी नहीं कह सकते, लेकिन फेवरेट पर्सनालिटीज़ में आते थे। मैं बहुत ही कम लोगों को पसंद करती हूँ, कुछ लोगों को पसंद करती हूँ, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में कुछ तो था कि ज़ाहिर है उन्होंने दिलों पे राज किया ऑब्वियसली। तो आज टंग ट्विस्टर जब मैंने देखा तो देखा नहीं, जब आमना ने एकदम बोल दिया तो मुझे आमिर लियाकत बहुत 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 ज़्यादा याद आए। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे और हमेशा उनकी कब्र को कुशादा रखे, उनकी कब्र को कुशादा रखे और उनके लिए जन्नत के बागों की खिड़कियाँ खोल दे और उनको हौज़े कौसर पिलाए, उनको अपना दीदार अता फरमाए। मेरे पास इस टाइम बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई और थोड़ी सी कंफ्यूज भी। तो अल्लाह पाक जो है बस उनको, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। जो सबसे बेस्ट दुआ है कि जब तक उनकी औलाद जिंदा है वो जो भी अपने बाप के लिए करेंगे, ज़ाहिर हम लोग तो हमें तो कभी याद आते हैं ना कि कभी याद आ गए तो फिर दुआ कर ली। आज तो मुझे काफ़ी अरसे के बाद याद आए हैं। तो औलाद को तो ज़ाहिर है पेरेंट्स याद आते हैं और ख़ासतौर पे जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। तो आमना, व्हाट डू यू वांट से अबाउट सहरी? सहरी यार
थोड़ा सा घी ज़्यादा कर दिया था। घी पराठों के ऊपर ऐसे हाथों के ऊपर भी हो रहा था। ये नहीं, आप क्या करना चाहेंगी पराठों के? घी थोड़ा ज़्यादा था लेकिन इट वाज सो यम्स। मैंने रोज़ों में वैसे ही जो है वो चीज़ों का बहुत मज़ा आता है और मेरा बाजू थक गया था। हाँ, पर आपने ये एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने इतनी ऊंची क्यों कर ली थी अपनी बाजू? मेरा बाजू फ्रेंड्स, मैंने खाया है पराठा दही के साथ, आपने देखा, और दही के साथ इट वाज गुड, नॉट बैड। तो जेजी को मज़ा आया। जेजी को बहुत भूख लगी हुई थी। जेजी मेरा नहीं यार मज़ा आ रहा था, लेकिन जेजी ने फिर भी खाया क्योंकि भूख उसको लगी हुई थी ऑब्वियसली, है ना? भूखियाँ लगी थी बहुत। अब आपको रमज़ान में जो है ज़ाहिर है 2 वीडियोस मिल रही हैं, तो अगर किसी वक्त वीडियो शॉर्ट हो जाती है तो माइंड ना किया करें। अगली वीडियो फिर लंबी भी आ सकती है और कभी 18 मिनट्स की भी आ सकती है, कभी 20+ मिनट्स की भी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है सहरी के बाद, अब मेरे तो सर दर्द भी हो रहा है ना साथ में, तो सहरी के बाद एक तो इतनी एनर्जी नहीं होती, और रोज़े बेशक वेदर अच्छे के भी हों, सर्दियों के भी ज़ाहिर हम लोग विंटर्स में भी रखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नफली रोज़े जो होते हैं वो हम लोग रखते नहीं रहते, विंटर्स में भी रखते रहते हैं। मैं आगे बताने लगी हूँ ना, एक्सप्लेन करने लगी हूँ। विंटर्स में भी रखते रहते हैं और सारा दिन आपको भूख प्यास फील नहीं होती, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद आपको एक अजीब तरह की वीकनेस ज़रूर होती है जिससे पता चलता है कि आपने रोज़ा रखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि रमज़ान जो है रोज़ा, उसका अजर ऐसे ही नहीं है। ज़ाहिर है कि आपके जिस्म की मुशक्क़त होती है तो एनर्जी भी थोड़ी डाउन होती है। अगर एनर्जी लेवल हमारा कम हो तो फिर भी आपने माइंड नहीं करना, आपने वीडियोस को एंड तक देखना है। वीडियोस पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो फिर उसको एंड तक वॉच ज़रूर किया करें। ये आपने स्टार्ट में कहना था। हाँ मैं इसको कहती रहती हूँ और मुझे खुद भूल गया था, लेकिन ज़्यादा व्लॉगिंग ऑब्वियसली यही करती है, तो इसको मैं टिप्स देती रहती हूँ क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स देख के भी अभी तक भी जो है ना मोस्टली आमना ये हतून ये असर नहीं करती। हाँ एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपके रमज़ान कैसे गुजरे हैं। इस रमज़ान आपकी ख्वाहिश क्या है? 2024 का ये रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप 2024 में क्या करना चाहते हैं बेस्ट, और आपने खुद को क्या गोल दिया है कि मैंने ये अचीव करना ही करना है, ये लाजमी आपने बताना है। और आपकी इफ्तारी में मोस्ट फेवरेट यानी जो आप डेली खा सकते हो। हाँ, यानी आपको 30 रमज़ान दिए जाए और 30 रमज़ान भी इंशाल्लाह 30 रमज़ान भी दिए जाए। मतलब ये कि पूरे रमज़ान में 30 रोज़ास में आप क्या जो है डेली खा सकते हो कि आपको डेली दो तो आप सहरी में क्या एंड इफ्तारी में क्या, और तुम भी बता दो। मैं वही बताने वाली हूँ। मैं सहरी में खा सकती हूँ दही का बहुत बड़ा बोल, मीठा दही हो, मज़े का दही हो, उसके अंदर 3 खजूर डेट्स हों, साथ में 5 आलमंड्स हो और 1 बनाना हो मीठा वाला। तो मुझे तो ये सहरी में 30 सहरीज में, बल्कि पूरा साल मिल जाए तो, पूरा साल तो वैसे ज़्यादा हो गया, 30 सहरीज में मिले आई कैन हैव। एंड इफ्तारी में नाइस क्वेश्चन, आई कैन हैव डेट्स जिसके अंदर आलमंड्स हो एंड क्रीम हो। ओ माय गॉश, ये रेसिपी तो नहीं, ये फूड तो नहीं है मतलब, लेकिन और मेरे कोई ज़हन में दूध सोडा या, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, और कोई ना भी हो तो इतना कोई मसला नहीं होता। आपका बता दें। लेकिन अब जो वेदर चेंज हो रहा है तो मतलब दूध सोडा अगर ना भी हो तो चलेगा। वो ये होता था कि अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, मई, इवन लाहौर में आपको पता है गर्मी बहुत होती है। इस बार तो लाहौर में सर्दी ने भी एंड किया। हम लोग कहते थे 4-5 साल से हम लोग लाहौर में हैं और हम लोग कहते थे लाहौर में वो सर्दी नहीं होती, लेकिन इस बार सर्दी ने अपना एंड लेवल किया था और सर्दी बहुत ज़्यादा रही है। एंड ये था अच्छा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।